Why people fail in freelancing? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे फ्रीलांसर्स क्यों नाकाम हो जाते हैं भला उनके पास कितना अच्छा से अच्छा स्किल क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं इसी मसले को डिस्कस करूंगा, इसको अच्छे से समझेंगे हम। फ्रीलांसिंग हर कोई करना चाहता है क्योंकि इसमें आपके पास फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और एंडलेस अपॉर्चुनिटियां होती हैं, मगर काफी सारे लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। हमारे पास 6 मेजर रीजन आ जाते हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो अपना टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते, उन्हें टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आती। आप जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें अपना टाइम मैनेज रखें कि मैंने इस टाइम अपने सोशल अकाउंट इस्तेमाल करना है, इस टाइम ये मेरी एक्टिविटी होगी और इस टाइम मैंने अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोग फ्रीलांसिंग में फेल हो जाते हैं उनके पास अपना टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं है। उनका जब दिल किया अपनी वेबसाइट खोल ली, प्लेटफॉर्म जिस पे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फिर बंद कर दी। उनका एक शेड्यूल नहीं है जिसकी वजह से वो अपने फ्रीलांसिंग के करियर में नाकाम हो जाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा हल ये है कि आप अपना फ्रीलांसिंग के लिए अपना टाइम मैनेज करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के जब भी आपने करनी है आपके पास अपना पूरा एक टाइम होना चाहिए, आपने पूरा इस पे फोकस रखना है। ये नहीं है कि आपने कभी जी मैं अभी इंस्टा देख रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। आपने पूरा अपना एक टाइम मैनेज करना है, अपना पूरा डिसिप्लिन के साथ आपने अपना काम करना है। इस ये चीज़ अगर आप अपने अंदर अच्छी तरह कर लें, अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन ये चीज़ अच्छी कर लें तो आप फ्रीलांसिंग से नाकाम नहीं होंगे और आप कामयाब हो जाएँगे। दूसरा रीज़न हमारे पास आता है मैनिपुलेटेड मार्केटिंग। अपनी मार्केटिंग करना ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बना पाते, इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। देखिए जितना आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी उतने चांसेस होते हैं ट्रस्ट बिल्ड के। फ्रीलांसर की जितनी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है उसको उतने चांसेस होते हैं उससे क्लाइंट ज़्यादा ऑर्डर लें। आपका हर सोशल अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपकी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपका अपना एक स्किल से रिलेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि इससे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है आप पे। क्योंकि जो रिसर्च काम आपने किए होते हैं आप उसको शो कराते हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉमन स्किल का मतलब। जब भी ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एक आसान या कॉमन सा स्किल जो हर मार्केट में अवेलेबल है वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें पहले ही लाखों सर्विसेज अवेलेबल है। इसलिए उनको ऑर्डर के मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो स्किल उन्होंने सीखा उस पर पहले ही लाख लोग काम कर रहे हैं, उसमें इतने सारे लोग पहले ही बैठे हैं, तो उसमें आपको कैसे ऑर्डर आएगा। इसके लिए आपकी जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोचे तो आपने एक हाई डिमांडेड स्किल सेलेक्ट करना है और जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसमें लोग कम बैठे हों। ऐसा स्किल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑर्डर आएँगे। जितना आपका डिफ़िकल्ट स्किल होगा, जितनी इसकी डिमांडेड होगी, उतने आपको खुद ही चांसेस है कि ऑर्डर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कॉमन स्किल पकड़ लेंगे जो हर किसी को आता है, जिस पे पहले ही लाखों-लाखों सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, उसमें बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि क्यों लोग आपको ऑर्डर देंगे, उससे पहले उसको इतने हज़ार लोग मिल रहे हैं जो उसका वो काम कर देंगे। तो इसलिए आपने एक डिफ़िकल्ट जितना मुश्किल स्किल होता है उतना वो आपको पैसे भी देता है और उतनी उसकी डिमांड होती है। आपने ऐसा स्किल ढूँढना है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। इससे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तीसरा रीज़न हमारे पास आ जाता है आपकी सर्विसेज़ की प्राइसेज़। आपकी सर्विसेज़ की प्राइसेज़ हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप नई-नई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी गिग की सर्विस की प्राइस या बहुत ज़्यादा रख देते हैं या बहुत कम। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने रिलेटेड जो आपका स्किल है उससे रिलेटेड आपने देखना है कि दूसरे लोग कितने प्राइस में देख रहे हैं, आपने एवरेजन देखना है, फिर आपने उनके हिसाब से अपनी प्राइस लगानी है। आपने बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं लगानी है, उनके मुताबिक लगानी है, जिससे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। आप मार्केट के हिसाब से चलते हैं। जितनी आपकी गिग की प्राइस जितनी कम हो या जितनी ज़्यादा हो, आपने उनसे रिलेटेड देखना, उसके मुताबिक लगानी है, बिल्कुल अलग से नहीं लगा देनी। या जो काम $100 का हो रहा है वो आप उस $10 में कर रहे हैं, या जो 10 में हो रहा है वो आप 100 में कर रहे हो। आपने बिल्कुल मेंटेन रखना है, बिल्कुल आपने एवरेजन देखनी है, प्राइस के क्या मार्केट में सीन जा रहा है, क्या वैल्यू इसकी चल रही है, फिर आपने उससे रिलेटेड अपने सर्विस की प्राइस देनी है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनकंसिस्टेंट वर्क क्वालिटी। ज़्यादातर फ्रीलांसर क्या करते हैं, जैसे-जैसे वो स्किल सीख रहे होते हैं, वो साथ ही अपनी सर्विसेज़ को फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में देना शुरू कर देते हैं, अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि उनको अभी प्रॉपर काम नहीं आता है, जिसकी वज़ह से जब उन्हें कोई ऑर्डर आता है, तो उनको समझ नहीं आती है, उनको अभी उन्होंने प्रॉपर सीखा नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आती ये काम कैसे करना है, जिसकी वज़ह से वो उन्हें क्वालिटी वर्क नहीं देते। जिसकी वज़ह से क्लाइंट की तरफ से आपको बैड इम्पैक्ट मिलता है, तो आपकी प्रोफ़ाइल बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में
जब आपको अच्छी रेटिंग ही ना मिलेगी तो वो प्लेटफ़ॉर्म आपको खुद ब खुद डिग्रेड कर देगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका स्किल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जब आपका स्किल अच्छी तरह एनहांस हो जाएगा, जब आपको बिल्कुल अच्छी तरह काम आएगा, तब आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग जैसी वेबसाइट होती हैं, इनमें अपना काम आपने ऑफ़र करना है। जब आपको अच्छी तरह स्किल एक नहीं ना आता होगा, तो आपने अपना काम नहीं शो कराना है, जिससे आपको क्या होगा, आगे जाके मुश्किलात आएँगी, आपको समझ नहीं आएगी ये काम कैसे करना है। इसलिए अपना पहले स्किल को अच्छी तरह सीखें, समझें, उसके बाद ऑर्डर लें और अपने क्लाइंट को अपना काम डिलीवर करें, जिससे इससे क्या होगा, जब आपने क्वालिटी काम दिया होगा तो आपको अच्छी रेटिंग आएगी, आपकी प्रोफ़ाइल खुद ब खुद ऊपर आएगी, रैंक करेगी। लेकिन अगर आपको अच्छा काम नहीं आता होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, क्लाइंट आपको फिर वो रेटिंग ही नहीं देगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, आपकी प्रोफ़ाइल नीचे ही जाएगी। इसलिए अपना स्किल को पूरे पहले अच्छी तरह समझें, फिर अपना काम ऑफ़र करें कस्टमर को। एक मेजर रीज़न हमारे पास ये भी आ जाता है कि जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो हम काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म में अपना अकाउंट बना लेते हैं। फाइवर में भी बना लिया, फ्रीलांसिंग में भी बना लिया, वर्क में भी बना लिया। इससे हमारा ना ध्यान इन अकाउंट्स पे चल जाता है, अपने काम पे नहीं जाता। लेकिन ये आप काम कर सकते हैं जब आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए। स्टार्टिंग में आप क्या करें, आप एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ें, उस पे अच्छी तरह काम करें। जब तक आपको अच्छे ऑर्डर ना आए, आपको एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे मत जाएँ। इससे क्या होता है, जब आप काफ़ी सारे अकाउंट्स बना लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आप कभी उस पे फ़ोकस देते हैं, कभी उस पे देते हैं, या उस पे प्रेज़ेंस रखते हैं, उस पे रखते हैं, तो एक एक ना एक करके वो कम हो ही जाती है वैल्यू उस अकाउंट की। इससे क्या होता है, आपको भी समझ नहीं आती कि क्या करना है, ना इधर ऑर्डर आ रहा है, ना उधर आ रहा है। इसलिए आपने स्टार्टिंग में जब आपने काम करना है ना, तो आपने अपना एक प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करना है, फाइवर पकड़ लें, अपवर्क पकड़ लें, फ्रीलांसिंग जो मर्ज़ी सेलेक्ट करें। एक को आपने सेलेक्ट करना है और उस पे पूरी तवज्जो देनी है। किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आगे जाके आप जा सकते हैं, आगे कोई मसला नहीं, आगे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद ही हैंडलिंग हो जाएगी। लेकिन जब स्टार्ट करें तो आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ना है, उसी पे आपने अपना काम देना है। अगर उससे नहीं हो रहा है, फिर जाके आप अपने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऑर्डर ना आए, फिर आप दूसरे जाके चेक कर सकते हैं कि ये इधर नहीं आ रहा, तो उधर अकाउंट बना लें। फिर आपने उधर अपनी पूरे उसी पे ध्यान देना है। तो ये नहीं है कि इधर भी अकाउंट बना लिया, उधर भी बना लिया, ऐसे सारा बिखर जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, हैंडलिंग करने में बहुत मुश्किलात होंगी। तो आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ना, उस पे पूरी तवज्जो देनी है और मेहनत करनी है। फ्रीलांसिंग मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपने इसमें कामयाब होना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बरकरार रखनी पड़ेगी, और जो मैंने अभी आपको 6 रीज़न्स बताए हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह समझ लें और इनको अंडरस्टैंड कर लें, और इस पे आप जो गलतियाँ आप करते हैं अगर ना करें, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।